यूपीपीएससी 2027 में जो बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बुक जो है वो यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, इवन आप यूपीएससी की बात कर लें या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की आप बात कर लें, तो उसको एग्जाम को क्वालिफाइड किया कैसे जाए। आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कई सारे लाखों अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से कुछ लाख जो हैं वो एग्जाम देते हैं और उसमें से भी कुछ हजारों में प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी मेंटरशिप और वो सारे रिसोर्सेज जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे इस यूपीपीएससी 2027 के एग्जाम की, तो इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए सबसे पहले आपको जिस बात पे ध्यान रखना चाहिए वो है यहां पर पाठ्यक्रम, यानी कि बात जो है वो यहां पर सिलेबस की जा रही है। बच्चा 2 साल तक तैयारी करता है, 3 साल तक तैयारी करता है, उसे पता ही नहीं होता है कि उससे क्या पूछा जाएगा और कब पूछा जाएगा। कब का मतलब, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है इसका भी एक प्रॉपर एक पैटर्न होता है, यानी कि एक पूरा अगर देखा जाए तो प्रारूप है, एक बोल सकते हैं कि परीक्षा का क्रम है। ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, यानी कि आपका जो एग्जाम है उसका प्लान क्या है, किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है यहां पर आपके रिसोर्सेज, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो आप यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। इन 3 चीजों को अगर आपने जान लिया तो आपका एग्जाम को क्वालिफाइड होने से कोई नहीं रोकेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस अगर एग्जाम की बात कर लें, अगर हम यहां पर अपने इस यूपीपीएससी के या यूपीपीसीएस के एग्जाम की अगर मैं आपके साथ में यहां पर बात कर लूं, स्पेशली मैं आपको साथ में यहां यूपीपीसीएस लिख देता हूं ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। अगर हम यहां पर यूपीपीसीएस की बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम है ये 3 चरणों में होता है, यानी कि सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद में है यहां पर मेंस और उसके बाद में है इंटरव्यू। सब लोगों को पता है सर कुछ काम की बातें बताइए तब तो बात बने हमारी। इंटरव्यू, ये 3 चरणों में, यानी कि प्रारंभिक की परीक्षा, प्रारंभिक के बाद में आपकी मुख्य परीक्षा और उसके बाद में तीसरा जो है वो है यहां पर साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको यहां पर परीक्षा जो है वो कितने चरणों में देनी है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम पर, यानी कि सिलेबस की बात आपको पता होना चाहिए। जितने भी बच्चे यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, क्या मेंस में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ में बात करूं यूपीपीसीएस के एग्जाम की, प्रीलिम्स में आपसे एंशिएंट पूछा जाता है, मेडिवल पूछा जाता है और मॉडर्न पूछा जाता है। इसके साथ साथ में थोड़ा बहुत सेक्शन जो है वो आर्ट एंड कल्चर का है। लेकिन मेंस में आपसे केवल मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। तो ये डिफरेंस है, इसमें आपको अंतर करना आना चाहिए कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर पाठ्यक्रम की हम लोग बात करें सामान्यतः तो आपको पता है यहां पर इतिहास जो है, इतिहास आपसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ में हम लोग यहां पर भूगोल की बात कर ले, भूगोल के साथ साथ में हम लोग यहां पर राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ में मैं यहां पर अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। इसके साथ साथ में विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में तकनीक जो है, यानी कि टेक्निक जो है उसको भी यहां पर हम लोग शामिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो, प्रौद्योगिकी जो है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ में अगर मैं आपसे बात करूं तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जिस भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहां पर आपके साथ यूपी की बात कर रहा हूं, तो यूपी विशेष के आपके पास में जानकारी जो है वो होना चाहिए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है आपके पास करंट अफेयर, यानी कि समसामयिकी से सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये तो हमने सिलेबस को एक मोटा मोटा यहां पर क्लासिफाइड कर लिया है, एग्जाम पैटर्न भी हमने देख लिया है। लेकिन सर सवाल यह है कि अब यहां पर कैसे इन सारी चीजों को कंप्लीट किया जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पाठ्यक्रम जो है वो याद कर लेना है। यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम के बाद में दूसरी जो यहां पर कहानी है वो है आपके PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अपनी तैयारी का आधार बनाने हैं। अब सवाल यह आता है कि सर क्या मैं इस तैयारी को सेल्फ स्टडी से भी कर सकता हूं? क्या स्व अध्ययन जो है वो मुझे सफलता दिला सकता है? बिल्कुल, आप यहां पर पाठ्यक्रम आपके पास में अवेलेबल है, आप यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में PYQs भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं। लेकिन सर इनसे होगा क्या? इनसे आपको उस परीक्षा के प्रश्न पूछने का तरीका है वो पता चलेगा, आपसे प्रश्न जो हैं वो कितने पूछे जाएंगे ये पता चलेगा, और इसके साथ साथ में उन प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपसे यहां पर इस PYQs में आप कवर कर सकते हैं, ये भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। आई होप कि यहां तक की सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे कि सर मुझे बताइए कि अगर मैं खुद से तैयारी करना चाहूं, अगर मैं खुद से तैयारी करना चाहूं तो मुझे कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो फॉलो करना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप यहां पर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कई बार आपने यह भी सुना होगा कि एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आपसे मेरे पिछला जितना भी अनुभव है, जहां पर पढ़ने का और पढ़ाने का जितने भी मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस की अनुभव की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर एनसीईआरटी आपकी तैयारी का एक स्तंभ है। ये एनसीईआरटी जो है ये आपकी तैयारी का स्तंभ है। अब सवाल यह आता है कि सर हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जो सिलेबस हटाया गया है वो उन एनसीईआरटी से इसमें हटाया गया है, हमारे सिलेबस से नहीं हटाया गया। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आपको ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों ही यहां पर फॉलो करना चाहिए। जैसे इतिहास की बात कर ले, ओल्ड एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर ज्योग्राफी की बात कर ले, इकोनॉमी की बात कर ले, पॉलिटी की बात कर ले, तो यहां पर आपकी न्यू एनसीईआरटी जो है वो काम में आ सकती है। तो पहला आपकी तैयारी का आधार जो है यहां पर बुक, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो आपको यहां पर एनसीईआरटी जो है वो फॉलो करनी है, पहला पॉइंट है। ओके चलिए मान लिया, लेकिन सर इन एनसीईआरटी से होगा क्या? इन एनसीईआरटी से आपको प्रीलिम्स के लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ में अगर मैं आपके साथ बात करूं यहां पर मेंस की, क्योंकि मेंस के बिना आपकी परीक्षा अधूरी है, और इस मेंस के लिए आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर होना चाहिए। और कई बार आपने ये फील किया होगा कि हमको लिखना आता तो है, मतलब हमारे पास में कंटेंट तो है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम उसको कागज पे नहीं उतार पा रहे। तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है आंसर राइटिंग का, कौन कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन कौन से वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहां पर एनसीईआरटी सिखा सकती है, बता सकती है, और वो भी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, यानी कि उदाहरण भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी का आधार जो है वो स्टार्ट होता है एनसीईआरटी से। तो पहली बुक लिस्ट की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या शामिल करना है? एनसीईआरटी आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में जो सब्जेक्ट वाली हमारे जो किताबें होती हैं, कई बार मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, जैसे हम इतिहास की बात कर लें, इतिहास की जब भी यहां पर बात की जाती है तो इतिहास में 3 सेक्शन आपके पास में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो आपके पास में जो आपके पास प्राचीन इतिहास होता है, फिर आपके पास में मध्यकालीन इतिहास होता है, फिर आपके पास में आधुनिक इतिहास होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके लिए आप स्पेक्ट्रम जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। मेडिवल के लिए आप यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब आपके पास में आती है सतीश चंद्र, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सतीश चंद्र आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि ये किताब थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन क्योंकि पढ़ना है तो यहां पर स्टोरी फॉर्म में आपको सब कुछ समझाया गया है। और इसके साथ साथ में प्राचीन की बात करें तो आर एस शर्मा को आप यहां पर क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ में बात करूं, मैं एडवाइस करूंगा यहां पर आपके भूगोल के लिए जो वर्णवाल की किताब आती है, वर्णवाल, लेकिन फिर भी मेरी बात को ध्यान रखना, जो आपके पास में वर्णवाल की किताब जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी को कंप्लीट किए बिना आपको नहीं पढ़नी है।
पहले आप एनसीईआरटी, जितनी भी किताबें मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, उसके बाद में इन किताबों पर ध्यान रखेंगे। ये मैंने डिस्क्लेमर पहले ही आपके लिए जारी कर दिया है। इसके अलावा मैं आपके साथ में बात करूं यहां पर राज व्यवस्था की, तो राज व्यवस्था के लिए आपको जो एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, हालांकि इसके लिए बहुत सारी किताबें आप देखेंगे, डीडी बसु आती है, सुभाष कश्यप आती है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत जो है वो आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत करेगा या फिर स्ट्रांग भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या सुनो, आगे चलते हैं। अब अगली बात जो हमारे पास में है वो है यहां पर अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो बच्चों यहां पर जो आपके स्टैंडर्ड जो बुक होती है, स्पेशली जो आपकी रमेश सिंह की जो किताब आती है, वो भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट बहुत ज्यादा यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से उसको बनाया गया है। और इसके साथ साथ में जो करंट अफेयर का जो डेटा होता है, इसको जरूर आप लोग क्या कर सकते हैं, जरूर आप लोग यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर एक ध्यान रखना, एक ऐसा स्तंभ है एनसीईआरटी के बाद में जो आपको यूपीपीएससी में सफलता दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आप इन सारी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनकी किताबें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास में है कि आप चाहें तो पीडब्ल्यू की कुछ किताबें मैं आपके साथ में यहां पर साझा कर सकता हूं। इन किताबों को भी हमने प्रॉपर यहां पर डिजाइन किया है, इन किताबों को भी आप अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही प्रॉपर कंटेंट जो है वो यहां पर दिया जाता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हमने यहां पर बात कर ली है। अब इसके साथ साथ में, क्योंकि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें थोड़ी सी अव्यवहारिक लगे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि अगर आप यहां पर जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के पेपर के लिए आप अपनी तैयारी में लूसेंट का जो पार्ट है, लूसेंट जो ब्लू कलर की लूसेंट आती है हिंदी मीडियम के लिए और येलो कलर की आती है इंग्लिश मीडियम के लिए, इसको अपनी तैयारी में जरूर शामिल करें, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तैयार करें। अब सर हमारे पास में पाठ्यक्रम है, मैंने कर लिया, पूरा याद कर लिया, मैंने यहां पर ये बुक्स जो हैं इनसे पढ़ लिया है, इनको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, लेकिन अब इसको परखा कैसे जाएगा? तो इसको परखने के लिए आपके पास सबसे महत्वपूर्ण एक रिसोर्स है, वो है यहां पर घटना चक्र। घटना चक्र के आप पीवाईक्यूज यहां पर फॉलो कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आप पीवाईक्यूज करिए, ये आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, बिल्डअप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब कई बार बच्चा पूछता है कि सर मैं किसी एक्स पब्लिकेशन का ले लूं जिसमें केवल यूपीपीसीएस की बात की गई है। ध्यान रखना बेटा, प्रश्न को एक ही तरीके से कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, यह आपको इससे अच्छा कोई किताब नहीं बता सकती है। तो आप इसको जरूर फॉलो करें, अपनी तैयारी में यहां पर शामिल कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने सिलेबस को कर लिया है, आपने इंपॉर्टेंट बुक्स यहां पर कंप्लीट कर ली हैं, आपने पीवाईक्यूज देख लिए, आपने एनसीईआरटी को शामिल कर लिया, और इसके साथ साथ में लूसेंट जो है इसका फैक्चुअल डेटा भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई गति दे सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, यानी कि स्व अध्ययन से। लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंस देना। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं और यहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चे 12th पास करके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कई सारे बच्चे अब हमसे मुखातिब होते हैं, बातचीत होती है, और वहां पर एक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि सर ये सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसको कंप्लीट कैसे किया जाए, इसको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ में, प्लानिंग के साथ में कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर बच्चा लैग कर जाता है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कई सारे बच्चे सिलेक्शन करते हैं, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा लग जाए। और यह तैयारी एक ऐसी तैयारी है जहां पर कई बार हमारे जीवन में अप एंड डाउन आता है, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर तैयारी करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। अब जो बच्चा 2027 की तैयारी करना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे एकदम जीरो से तैयारी करे, विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विथ प्रॉपर प्लानिंग, विथ प्रॉपर मेंटरशिप, तो आपके लिए पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस यहां पर तैयार है। आपके 2027 के प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने के लिए मैं और पूरी टीम पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस की आपके साथ में यहां पर तैयार है।
अब कैसे किया जाएगा, आइए चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे यहां पर यूपीपीएससी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, माध्यम एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर जरिया है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप हिंदी माध्यम में ज्यादा अपने आप को लाभदायक समझते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल, आप किस में अपने आप को फील करते हैं। लेकिन आपकी इस समस्या के लिए भी यहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन है। यानी कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास में है सक्षम यूपीपीएससी 2027 का फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन का अर्थ आप लोग जानते हैं, एकदम नींव से आपकी नींव जो है उसको मजबूत किया जाएगा। और जो बच्चे हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहां पर है प्रथम यूपीपीएससी 2027 बैच। ये बैचेस आपको एकदम जीरो से, एकदम शून्य से शिखर की ओर ले जाने के लिए यहां पर बनाए गए हैं। और इसमें भारत के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ में रहेंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ में, आंसर राइटिंग और वो सारी चीजें जो आपकी तैयारी को मजबूत करते हैं।